अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राउटिंग क्यों करते हैं और इसकी सेपरेट हमको पैकेज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम HTML जब इस्तेमाल करते थे तो HTML में हमारे पास HTML के मल्टीपल पेजेस होते थे। उनके दरमियान में नेविगेट करने के लिए हम एंकर टैग इस्तेमाल करते थे और एंकर टैग करके हम डायरेक्ट HTML की फ़ाइल का नाम लिखते थे और हम डायरेक्टली नेविगेट कर जाते थे जिस पेज पर हमको नेविगेट करना होता था। ठीक है, हमारे पास जब हम रिएक्ट इस्तेमाल करें तो रिएक्ट है ही सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब है हमारे पास HTML का एक ही पेज है। तो सिंगल पेज का मतलब हमारे पास HTML का एक ही पेज है, इसलिए हम HTML के पेजेस हैं ही नहीं, तो हम राउटिंग किस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे JSX के पेजेस बना रहे हैं, यानी आपके पास जावास्क्रिप्ट यानी XML के आपके पास बन रहे हैं पेजेस जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट के जब पेजेस बन रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के पेजेस के अंदर तो हम नेविगेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट्स हम इस्तेमाल करें, तो कंपोनेंट्स को हम हाइड अनहाइड वाला काम करें कि भाई हमने सारे कंपोनेंट्स डिस्प्ले करवा दिए एक साथ और उसके अंदर हम हाइड अनहाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पाथ डिफाइन करना है कि इस स्लैश के ऊपर आपने होम का कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। अगर मैं स्लैश अबाउट लिखूँ तो स्लैश अबाउट का कंपोनेंट डिस्प्ले करना है। हर कंपोनेंट को हमने एक एक पाथ दे देना, असाइन कर देना है। जब उस पाथ के ऊपर हम विजिट करेंगे तो हमारे पास वो वाला कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी सारे कंपोनेंट्स हमारे पास हाइड हो जाएंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपने सबसे पहले अपने टर्मिनल में npm i react router DOM लिखना है आपने, और आपने react router DOM इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, react router DOM हमको राउटिंग प्रोवाइड करता है जिसमें हम ये सब काम कर सकते हैं जिसकी हमने बात की। ठीक है, इसके बाद हम राउटिंग जो कर रहे हैं, आप चाहें तो अलग से फाइल बना सकते हैं। हम app.jsx में मेन राउटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सारा कोड क्लियर कर रहे हैं। RFC किया मैंने और यहाँ पे अब हम राउटिंग डिफ़ाइन करेंगे। दो तरीके हैं राउटिंग डिफ़ाइन करने के। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला तरीका इस्तेमाल करूँ तब वो ज़्यादा क्लियर रहता है शुरू में। तो हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर। ये क्रिएट ब्राउज़र राउटर मेथड आपको मिलेगा रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, फिर हमने इसमें एक एरे डिफाइन करना है। अब एरे क्योंकि है इसका मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक पाथ होगा और एक एलिमेंट होगा। पाथ का मतलब जो हमने डिफाइन करना है कि कहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं, और एलिमेंट का मतलब वो कंपोनेंट जो आपको दिखाना है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे पाथ लिखेंगे। पाथ मिल रहा है आपको, पाथ के अंदर आपने लिख दिया स्लैश यानी कि मेन पाथ आपका। फिर हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट के अंदर जो भी आपने कंपोनेंट बनाना है वो यहाँ पे आप कॉल कर दोगे। तो कंपोनेंट हमने बनाए हुए नहीं है, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट का फोल्डर बना रहे हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे home.jsx, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे about.jsx और एक और कंपोनेंट contact.jsx। ठीक है, ठीक है, तो contact.jsx हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर दिया पेस्ट। सही है, अबाउट हमारे पास ये आ गया और होम हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। सही है, तो होम अबाउट कॉन्टेक्ट हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी राउटिंग डिफाइन करें, तो हमने बोला एलिमेंट में हमारे पास कंपोनेंट आएगा। तो एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, एलिमेंट हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं भाई होम का। तो होम हमारे पास जो कंपोनेंट है वो डिस्प्ले होगा जब हम स्लैश लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने मल्टीपल डिफाइन करने, मैंने एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और इसके अंदर हमने लिखा पाथ, और पाथ के अंदर हमने यहाँ पे स्लैश करके अबाउट लिख दिया। अबाउट कॉमा हम यहाँ पे एलिमेंट में अपना एलिमेंट यानी कि अपना कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉल करें। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाया, अपना एक और पाथ बनाना है। पाथ हमारे पास आ गया जो कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट करके हमने यहाँ पे एलिमेंट कॉल किया कॉन्टेक्ट। सही है, तो होम अबाउट कॉन्टेक्ट हमने 3 कंपोनेंट बनाए थे और तीनों कंपोनेंट हमने यहाँ पे कॉल कर दिए। ये हमने सिर्फ राउटिंग अभी डिफ़ाइन की है। ठीक है, डिफ़ाइन की है, अभी तक हमने प्रोवाइड नहीं की। तो अब हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो प्रोवाइड करने के लिए आपके पास होता है राउटर प्रोवाइडर। राउटर प्रोवाइडर ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से। हम इसको एज अ कंपोनेंट की तरह कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर हम अपना राउटर डिफाइन कर देंगे कि भाई हमारा जो राउटर है वो ये है। राउटर का एक एट्रीब्यूट मिलता है आपको, इसमें अपना राउटर कॉल कर देना है। ठीक है,
तो हमने राउटर करके कॉल कर दिया और राउटर प्रोवाइडर हमने डिफ़ाइन कर दिया है। सही है, तो हमने राउटिंग डिफ़ाइन कर दी है। अब आप राउटिंग जब डिफ़ाइन कर चुके हैं तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके अगर चेक करना चाहें तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट 5173 स्लैश लिखना है और स्लैश पे आपको होम कंपोनेंट नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप अबाउट स्लैश लिखेंगे स्लैश अबाउट कंपोनेंट आपको नज़र आ जाएगा, और आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट नज़र आ जाएगा। सही है, तो हमने यहाँ पे राउटिंग डिफ़ाइन कर दी, लेकिन अभी भी हम ऊपर URL से विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, तो URL से ना विज़िट करना पड़े उसके लिए हम यहाँ पे एक navbar बना देंगे। तो navbar का एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, navbar.jsx। इसके अंदर किया हमने RFC, और अब हम यहाँ पे राउटिंग के लिए हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल हम ये एंकर टैग इस्तेमाल करें कि भाई A मल्टीप्लाई पर हमने कर दिया 3, तो एंकर टैग 3 आ गए। इसमें मैंने लिख दिया स्लैश, ये हो गया होम के लिए। ठीक है, स्लैश अबाउट, ये हो गया अबाउट के लिए, और स्लैश कॉन्टैक्ट, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट के लिए। इन तीनों कंपोनेंट का हम कॉल कर देंगे अपने हर कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हमने बोला भाई आपके पास जो कंपोनेंट है वो रीयूजेबल होता है, तो हम इसको मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं। तो navbar हमने कॉल किए यहाँ पे, सेम हम इसको होम अबाउट कॉन्टैक्ट तीनों में हम कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो अबाउट और अबाउट में भी हमने आगे पेस्ट कर दिया, हमने कॉल कर दिया इसे। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि आपका होम अबाउट कॉन्टैक्ट आ रहा है। मैं होम पे जाऊंगा तो होम पे चला गया, अबाउट पे जा रहा हूँ अबाउट पे चला गया, कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट पे चला गया। लेकिन अभी भी आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे रीलोड हो रहा है पेज। इस पेज रीलोडिंग का मतलब ये है कि सिंगल पेज नहीं रहा। तो सिंगल पेज अभी तो आपको लग रहा है फास्ट, लेकिन जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये लोड होने में टाइम लगेगा। तो ये सिंगल पेज बनाने के लिए आपने एंकर टैग इस्तेमाल नहीं करना। उसके लिए आपको जो है react.dom लिंक का एक टैग देता है। तो हम यहाँ पे लिंक का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो एंकर टैग यानी एक ही जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एक ही जगह आप करेंगे लिंक। ठीक है, तो एक ही जगह हम यहाँ पे लिंक का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, और लिंक आपका कैपिटल में है, लिंक हमने लिखा। और href जो भी हमारे पास यहाँ पे है, तो href की जगह आपने टू एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो लिंक और टू हमारे पास दो चीज़ें आ गई। ठीक है, तो लिंक कर दिया हमने इसको यहाँ पे, और अब आप चेक करोगे अगर मैं विज़िट करता हूँ तो अब ये पेज रिलोड नहीं हो रहा मेरे पास, और ये मेरे पास अब फास्ट हो जाएगा पहले के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि पहले से कंपोनेंट लोड होके एक साथ आ रहे हैं, उनमें से जो मुझे चाहिए वो उस पाथ पे जब आप विज़िट कर रहे हो तो वही वाला आपको कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहा है, बाकी सब हाइड हुए हैं। तो ये हमारे पास राउटिंग है। फिलहाल हमने सिंपल राउटिंग की है, इसके बाद हम नेस्टेड राउटिंग के ऊपर जाएंगे। तो आई होप कि क्लियर होगा आपको।